जिस तरह से आपका स्वागत यहाँ पर होना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई सताया जा रहा है तो पूरे देश में सबसे ज्यादा आसाम के मुसलमान सताए जा रहे हैं। तो चाहे फॉरेन ट्रिब्यूनल के नाम पर हो, चाहे वो बॉर्डर पुलिस के नाम पर हो, चाहे वो एनआरसी के नाम पर हो, और अब चाहे एविक्शन और डेमोलिशन के नाम पर, सबसे ज्यादा अगर कोई सताया जा रहा है पूरे देश में तो इस समय अलग अलग तरीकों से आसाम के मुसलमान सताए जा रहे हैं। और आपकी जो सीए की लड़ाई थी वो हम लोगों ने भी दिल्ली में उसी तरह से लड़ी जिस तरीके से आप आसाम में आज लड़ रहे हैं। हमने भी पूरे देश में शाहीन बाग को खड़ा किया और हमारे तमाम साथी आज जेल में इसीलिए हैं, लेकिन हम आपको इस बात पे यकीन दिलाते हैं कि सीए की लड़ाई भी उसी तरह से लड़ी जाएगी और मोइनुल हक के इंसाफ की लड़ाई भी उसी तरह से हम लोग लड़ेंगे। दरांग में जिस तरह से आसाम में हेमंत बिस्वा की सरकार के पुलिस ने मोइनुल हक को अपनी गोलियों से शहीद किया और उनके लाए हुए पत्रकार ने जिस तरह से उनकी लाश पे कूदा, वो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। और मोइनुल हक की इंसाफ की लड़ाई दरांग से लेकर गुवाहाटी तक और गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक लड़ी जाएगी। हम सब लोग दरांग भी गए, उस इलाके में भी गए जहां पर मोइनुल हक को शहीद किया गया एविक्शन के नाम पर। और लफीकुल की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम उन सब इलाकों में देख रहे हैं एविक्शन के नाम पर हमने हाई कोर्ट गुवाहाटी में भी पिटीशन फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया है। यानी कि ये लड़ाई केवल सड़क पे नहीं होगी, सड़क से लेकर न्यायालय तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप सबको हम लोग ये बताते हैं कि अभी हम लोग कई जगह अलग अलग उलझे हैं, लेकिन आसाम की लड़ाई में आसाम के भाइयों के साथ हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप लोग इस लड़ाई में अकेला न समझें। जब तक आसाम में एविक्शन नहीं रोका जाएगा, हेमंत बिस्वा का बुलडोजर जब तक नहीं रुकेगा, कभी मदरसे के नाम पर, कभी अवैध जमीन के नाम पर, कभी इंडिजीनियस के नाम पर, तब तक ये लड़ाई गुवाहाटी में आप लड़ेंगे तो दिल्ली में अलग अलग तरीके से हम लोग भी लड़ते रहेंगे। और सीए की लड़ाई हम सब की एक लड़ाई है। जिस तरह से आप सीए गुवाहाटी में लड़ेंगे, उससे मजबूत आवाज से हम लोग दिल्ली में लड़ेंगे। दिल्ली में हमारे तमाम साथियों को जेल में डाल दिया गया। हमारे साथी उमर खालिद, खालिद सैफी, मिरान हैदर आज भी सीए की लड़ाई में जेल में है। लेकिन आप लोगों के सामने हम लोग ये वादा करते हैं कि उनके जेल जाने से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। उनकी लड़ाई हम लोग जेल लड़ेंगे और अगर दोबारा जेल जाना हुआ तो फिर जेल जाया जाएगा। जेल जाने से अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आप गुवाहाटी से दिल्ली तक आए हैं, आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी दिल्ली से गुवाहाटी आपकी आवाज से पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। One distinguished guest is present in photo class, Mr. Inamur Rahman. He will be felicitated by Assamese Kamosan. Now I request जनरल सेक्रेटरी नेशनल कांग्रेस पार्टी शेख जिदानी जी को मैं असम के जितना सारा समस्या है उन समस्या के लेकर हमारे बीच में भाषण रखने के लिए मैं हमारा स्पेशली रिक्वेस्ट टू मिस्टर शेख जिदानी जी। सबसे पहले तो मैं
आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ दिल्ली में, और आपको सलाम करता हूँ कि आप इतनी दूर से जो लड़ाई आप असम में लड़ रहे हैं अपने हक की, इंसाफ की, उसे लड़ते लड़ते इस गूंगी और बहरी सरकार को सुनाने के लिए दिल्ली तक आए। सबसे पहले आपको सलाम है मेरा। आप जो लड़ाई असम में लड़ रहे हैं अलग अलग चीजों पर, अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन मकसद उसका सिर्फ एक है, इंसाफ, हक। जहां भी नाइंसाफी हो रही है आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, मुल्क में अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में जैसे अभी नदीम भाई ने भी बताया, लोग हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, उसके बिहाफ पर और एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी इस लड़ाई में हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, शाना बशाना। जहां भी आपको हमारी जरूरत होगी आप आवाज देना, हमें अपने साथ पाएंगे। शुक्रिया। Thank you very much. Now I request to deliver his valuable speech, Apeksha Rayadarshan, Councillor, Jawaharlal Nehru University Students Union, Bhagat Singh Ambedkar Students Organization. यहाँ पे आए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी अपना क्रांतिकारी सलाम लफीकुल इस्लाम को देते हुए, और अपनी सॉलिडारिटी देना चाहूंगी उनके परिवार को, उनके सारे दोस्तों को और साथियों को जो उनकी लड़ाई आज भी आगे लेकर जा रहे हैं। हम सब यहाँ पे इस बात को समझते हैं कि लफीकुल इस्लाम जी के बाद जाने के बाद किस तरीके से धक्का लगा है आप सभी को, आपके स्टूडेंट्स यूनियन को, और हम यहाँ से अपनी सॉलिडारिटी पूरी दिल्ली से आप सभी लोगों को देना चाहेंगे कि उनकी जो जस्टिस की लड़ाई है उसे हम जरूर आपके साथ आगे लेकर जाएंगे और इस आवाज को सरकार तक पहुँचाएंगे। साथियों, जब दरांग में जिस तरीके से, जैसा नदीम भाई ने भी बताया, जिस तरीके से मोइनुल हक को मारा गया था, जिस बर्बरता से मारा गया था, यही जंतर मंतर पर खड़े होकर हम सभी ने उस समय भी प्रोटेस्ट किया था, उस समय भी आवाज उठाई थी। आप सभी साथी जब वहाँ से अपनी आवाज उठा रहे थे, हम सभी साथी यहाँ से आप लोगों के साथ अपनी आवाज उठा रहे थे। जब शेख फरीद को मारा गया, 12 साल का एक बच्चा था, हम सभी ने इसके बारे में अपनी आवाज उठाई और बार बार तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये सरकार इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि चाहे वो आसाम हो चाहे बाकी भारत देश हो, कहीं में भी धर्म के नाम पे मुसलमानों को किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता है, हैरेस नहीं किया जा सकता है। जब तक ये सरकार ये बात नहीं मानेगी तब तक हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा है कि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करके अपनी पॉलिटिक्स गर्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि इस देश में जब से पार्टीशन हुआ है, जब से इस देश को आजादी मिली है, आजादी के बाद से इस देश में जो सबसे ज्यादा बर्बरता हुई है, सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ है, वो मुसलमान कम्युनिटी के साथ किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाकर, डी वाटर का ठप्पा लगाकर आप क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्या हमें आपकी मंशा नहीं पता है? क्या हमें ये नहीं पता है कि आप एक सस्ती कामगार एक तबका बनाना चाहते हैं जो अपने हकों की बात ना करे, जो अपने लैंड की, अपनी जमीन की बात ना करे, जो इस देश में रहने की बात ना करे? ऐसा तबका आप तैयार करना चाहते हैं अपने डिटेंशन सेंटर्स में, जो चुपचाप बिना कोई सवाल किए आपके जो भी हुकुम तामील है वो करते रहे। यही आप चाहते हैं और आपकी मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे। हम यहाँ से, चाहे वो दिल्ली हो चाहे आसाम, आकर आप सभी साथियों के साथ हमें लड़ना पड़े, हम जरूर इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। और तब तक आगे लेकर जाएंगे जब तक वो हजारों लाखों लोग जिनको धर्म के नाम पर, जिनको लिस्ट से नाम निकाल दिया जाता है, जो जनरेशन से जिनके परिवार इस देश में रह रहे हैं, उनको अचानक से ये कह दिया जाता है, एक ही परिवार में जिसका बेटे का नाम लिस्ट में होता है, वहाँ पे माँ का नाम लिस्ट में नहीं होता है, और अचानक उन्हें फॉरेनर बोल दिया जाता है। हम तब तक
ऐसा कहना बंद करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। शुक्रिया इंकलाब साहब। Thank you very much. Now we will start our democratic जो voice ये जारी रहेगा। तो আমি আকৌ আমার যে স্লোগান এই স্লোগান আমি আরম্ভ করিম। এবিএম জিন্দাবাদ, এবিএম জিন্দাবাদ, এবিএম জিন্দাবাদ, এবিএম জিন্দাবাদ, বিজেপি গো ব্যাক, বিজেপি গো ব্যাক, বিজেপি গো ব্যাক, সোশ্যাল মার্ক গো ব্যাক, সোশ্যাল মার্ক গো ব্যাক, সোশ্যাল মার্ক গো ব্যাক। We want land rights, we want land rights, we want land rights, land rights are birthright, land rights are birthright, land rights are birthright. তো এতিয়া আমি স্লোগানৰ হাত ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এবিএমচিৰ সহকাৰী সম্পাদক। এতিয়া আমি স্লোগানৰ হাত ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এবিএমচিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি আইনাল হক ডাঙৰীয়াক মই স্লোগানটো চলাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোৱে একেলগে হাত উঠাই এবিএমচি লাইন এবিএমচি লাইন এবিএমচি লাইন We want justice, we want justice, no justice, no rest, no justice, no rest, we want land rights, we want land rights, land rights are birthrights, land rights are birthrights, we want land batta, we want land batta, our demand legal demand, our demand legal demand, we want justice, we want justice, no justice, no rest, no justice, no rest, evidentul long live, evidentul long live, BJP go back, BJP go back, Asam Sarkar hi hi, Asam Sarkar hi hi, Asam Sarkar hi hi, Himanta Biswa Sarma murdabad, Himanta Biswa Sarma murdabad, BJP murdabad, BJP murdabad, we want justice, we want justice, no justice, no rest, আমার দাবি দায়িত্ব দাবি, আমার দাবি দায়িত্ব দাবি, আমার দাবি মানি বই লাগিব, আমার দাবি মানি বই লাগিব, নাহলে আমি গণ আন্দোলন করি তুলি, নাহলে আমি গণ আন্দোলন করি তুলি, এই সংগ্রাম চলিছে চলিবই, এই সংগ্রাম চলিছে চলিবই।
সংগ্ৰামী সতীৰ্থসকল, আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে বিভিন্নজন আমন্ত্ৰিত অতিথি আহি পাইছে। আমি যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইয়াত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, তেখেতসকল আহিছে। আমাৰ बीच जो भी इन्वाइटेड जिसको आप लोग बुलाए थे वो लोग आए, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं।